Good morning, students. In this video, we will discuss the topic. Topic is concept of legitimacy. We will talk about its meaning, definitions, and its characteristics or features. First of all, we will try to understand what's meaning of legitimacy. Legitimacy का मतलब क्या होता है? Legitimacy होता है जस्टिस। किसी चीज़ के लिए अगर कोई कानून बना है, ठीक है, तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं फॉर दिस रीज़न, क्योंकि वो हमारी ही वेलफेयर के लिए, हमारी ही भलाई के लिए बना हुआ है। अगर वो हम कानून को फॉलो नहीं कर रहे तो उसके लिए वो कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक हमारा फेथ है उस चीज़ पर कि हम उसे नेचुरली फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं कोई गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, तो मैंने सीट बेल्ट बांधी हुई है, ठीक है, एक कानून है कि आपने सीट बेल्ट लगाकर ही फिर ही गाड़ी को ड्राइव करना है। तो अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मेरा चालान हो सकता है, ठीक है, फाइन हो सकता है, चालान हो सकता है, या कुछ भी है। तो लेकिन ये किसके लिए है? मेरी ही भलाई के लिए है ना, कि सीट बेल्ट वगैरह लगाना जो कुछ भी है। इट मीन्स ऐसा कानून वगैरह जो आपकी भलाई के लिए बना हुआ है, आपने ही उस चीज़ को अप्रूव किया था, उसमें फेथ किया था कि हाँ ये चीज़ लेकर आओ। आपने ही उसे जो थी वोट दी थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर नेचुरली उस चीज़ को फॉलो करते हो। दूसरी एग्जांपल होगी, मान लो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी सरकार चलती है, तो हम ही मेजॉरिटी से लेकर लाकर कोई जो सेंटर में सरकार लेकर आते हैं, जैसे 545 सीट्स होती हैं, तो जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है अबाव, जैसे 250 से अबाव मिल जाती है, जैसे बीजेपी को 303 मिली, तो हम नेचुरली उसके बनाए हुए रूल रेगुलेशन को, कानून को, लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं भाई जे मोदी सरकार हमारी द्वारा ही लाया गया था, तो जो भी कानून बना रहा है इट मीन्स वो राइट ही बना रहा है, सही बना रहा है, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं। फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इट्स एसेंशियल दैट इट मस्ट बी लेजिटिमेट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या की पॉपुलरिटी लाने के लिए ज़रूरी हो गया था कि हर चीज़ लेजिटिमेट होना चाहिए, ये नहीं कि वो आपको फोर्स के द्वारा ज़बरदस्ती वो आपके लिए कानून बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है, तो आपको लग रहा है कि नहीं हमारी जो फ्रीडम है वो खोई जा रही है, ख़त्म की जा रही है, ठीक है। लेजिटिमेट administration is much respected and is very stable. If a government changes rapidly, it means it lacks of legitimacy. सपोज करो अगर जो सरकार है, गवर्नमेंट्स है, वो 5 साल भी अपना टाइम जो है नहीं स्पेंड कर पाती, तो जल्दी जल्दी 1-2 साल के बाद ही वो चेंज हो रही है। इट मीन्स लोगों का उसमें फेथ ही नहीं है, बिलीफ ही नहीं है कि जो सरकार अच्छी है, उनको मेजॉरिटी ही नहीं दी, तो वो उसमें लेजिटिमेसी ही नहीं है। लेजिटिमेसी इज़ ए मैथड टू अचीव द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। ये चीज़ को याद रखना, लेजिटिमेसी इज़ ए मैथड टू अचीव द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। लोगों का के विश्वास को जीतना होता है, उसे हम जो लेजिटिमेसी कहते हैं। लिपसिस्ट कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ एनी गिवन डेमोक्रेसी डिपेंड नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट आल्सो अपॉन द इफेक्टिवनेस एंड द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये नहीं कि आपकी सरकार आई तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो चुका था, ये है कि लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, आपके जो कानून बनाए उनको लोगों ने कितना पसंद किया, कितना आपका पॉलिटिकल सिस्टम में जो है लेजिटिमेसी बनी रही, उसे हम लेजिटिमेसी कहते हैं। The concept of legitimacy is not only a platform to judge the stability and popularity of the political system, but it helps in the evaluation and analysis. इसके द्वारा एवेल्यूशन और एनालिसिस भी होता है कि सच में ये सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी चीज़ लगा लो कि आपका जो कॉलेज में कोई प्रोफेसर ही है, तो आप एवेल्यूशन करते हो, एनालिसिस करते हो कि सच में इसने अच्छी तरह पढ़ाया है, अच्छी तरह वो उनकी क्लास जो मेंटेन रही है, अच्छा रिजल्ट आया है, तो अगर आया है तो आप कहेंगे कि हाँ भी नेक्स्ट टाइम भी यही प्रोफेसर हमें लगना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें ये प्रोफेसर नहीं चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रही हूँ। वाई ए पोलिटिकल सिस्टम इज़ अ मोस्ट स्टेबल एंड पॉपुलर।
दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि ये कोई सरकारें इतना समय क्यों चल रही है। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, पिछले 10 साल से चल रही है। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की पसंद करती है, उनके जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, पॉलिसी बनाई है, जो भी वो लेकर आए हैं, जो रूल रेगुलेशन लेकर आए हैं, पॉलिसी बनाकर लेकर आए, तो इट मीन्स वो दोबारा इलेक्टेड हो जाएंगे। अगर वो ज़बरदस्ती, इट मीन्स उन्होंने रूल रेगुलेशन लगाए थे, लोगों ने अंदर खाते में पसंद नहीं किए, तो देन आफ्टर वो सरकार चेंज हो जाएगी इस बार। ठीक है। Why a political leader enjoys most respect than the other leaders and is a more influential also। कि कोई लीडर ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा जो है घरेमा कह लो, एक पब्लिसिटी मिलती है। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, PM थे, उनको लोग बहुत पसंद करते थे। ये नहीं कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही, इट मीन्स उनका काम ही बहुत अच्छा था, उनकी गाइडेंस कह लो, वो काम करने का तरीका जो भी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, अच्छा था, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी इज़ वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द आंसर सो टू सच ए क्वेश्चन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिटिमेसी। रॉबर्ट डाल कहता है कि सम टाइम्स एंड प्लेस आल्सो वेरी कंसीवेबल पोलिटिकल अरेंजमेंट, feudalism, monarchy, oligarchy, hereditary monarchy, aristocracy, plutocracy, representative government, direct government, democracy has secured so much legitimacy। कई बार होता है कि डेमोक्रेसी इतनी जो है सक्सेसफुल नहीं होती जितनी मान लो वहाँ पर अरिस्टोक्रेसी फेमस हो जाती है। जैसे पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लगाने की कितनी बार कोशिश की तो वो नहीं, इतनी जो सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो कई बार होता है कि वहाँ का जो लीडर है वो कैसे, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कैसे काम कर रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। दैट मैन हैव अ वॉलंटियर डेथ लिव्स इन इट्स डिफेंस। Hence, Robert Dahl has made it clear that the kind of government may be any, but its popularity depend on the legitimacy। रॉबर्ट डाल कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट की काइंड्स हो सकती है, चाहे अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे प्लूटोक्रेसी हो, चाहे मोनार्ची हो, चाहे जैसे डेमोक्रेसी है, चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डिपेंड करेगा कि हाँ, जैसे कहते हैं, कई लोग कह देते हैं इंडिया में कि इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का राज था, हमें नहीं जी डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है ना, वही सही था। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर लेजिटिमेसी कितनी आ रही है, जो आप रूल रेगुलेशन बना रही है, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह जो कर रही है, लोग उसमें कितना बिलीव कर रहे हैं, कितना फेथ है, कितने आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है उस चीज़ पर। काइंड्स कोई मैटर नहीं करती। सो रॉबर्ट डाल हैज़ मेड इट्स क्लियर दैट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट मे बी एनी, बट इट्स अ पॉपुलरिटी डिपेंड ऑन द लेजिटिमेसी। आई थिंक थोड़ा सा समझ आ चुका होगा कि लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है कि हाँ, जो भी मैं कानून बना रहा हूँ वो लोगों के लिए, भलाई के लिए है, तो उससे वो मोटिवेट भी हो रहे, पसंद आ रहा है, उसे फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे बातों पर बिलीव कर रहे हैं, फेथ है उन पर। ठीक है। एक्चुअली जो वर्ड्स, जो लेजिटिमेसी है वो कहाँ से आया, कहता है वो लेजिटिमेसी जो वर्ड्स है वो लेटिन का वर्ड है। लेटिन में इसे लेजिटिमस कहा जाता था। इसका मतलब होता था लेजिस्लेटिव। ठीक है, कि जो भी काम है विधानसभा जो लेजिस्लेटिव बना रही है। इट मीन्स एनी एक्ट डन अकॉर्डिंग टू लॉ। इसका मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, ठीक है, जो भी कोई मैंने एक्शन लिया है, कोई भी काम किया है, कानून के अनुसार जो भी है बनाया है, विधानसभा ने जो कुछ भी कोई कानून बनाया है वो बिल्कुल उचित है, लेजिटिमेट है, बिल्कुल ठीक है, किसी का उसमें नुकसान नहीं होगा। But legitimacy is defined differently in the modern period. It is not necessary that every legal action is legitimate. People so confidence, cooperation and recognize are essential to the get legitimacy. लेकिन आज के समय में थोड़ा सा इसका अंतर आ चुका है। ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों का कॉन्फिडेंस, कॉपरेशन आपको प्राप्त हो। जैसे आर्टिकल 370 मोदी ने जो बंद की थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, तो 80% लोगों ने कहा कि आर्टिकल जो सही है, क्यों जम्मू कश्मीर को क्यों स्पेशल प्रोविज़न दी, क्यों सुविधा दी, तो ये काफ़ी समय से बंद हो जानी चाहिए, तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन 20% लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, सोचा कि नहीं, जानबूझकर जो है मोदी जी ने गलत काम किया है, ठीक है, इंटरफेयर किया है उसमें जम्मू कश्मीर में। ये तो आपका हो गया मीनिंग। देन आफ्टर आ गया डेफिनेशंस। रॉबर्ट डाहल कहता है कि अकॉर्डिंग टू वन यूजेस ऑफ टर्म ए गवर्नमेंट इज सेड टू बी लेजिटिमेट
कहता है एक टर्म में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकारें होती है ना वो लेस्टिमेट होनी चाहिए इफ़ दैट पीपल टू होम इट्स ऑर्डर आर डायरेक्ट टू बिलीव दैट अ स्ट्रक्चर। अगर लोग जो है डायरेक्टली तौर पर जो भी सरकारें ने काम दिया है, कानून बनाए हैं, पॉलिसी बनाई है, उसमें वो बिलीव कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर है, एक्ट्स हैं, डिसीजन है, पॉलिसी है, ऑफिशियल्स हैं, लीडर ऑफ गवर्नमेंट पोसेस द क्वालिटी ऑफ राइट्स, प्रॉपर्टी और मॉरल गुडनेस, वो सारे बिल्कुल सही हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। द राइट इन शॉर्ट टू मेक बाइंडिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट डेफिनेशंस करेंगे। बेटा पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि थोड़ा न्यू टॉपिक है, थोड़ी समझ लग जाएगी। देन जो वीडियोस है वो बिल्कुल शॉर्ट होगी, इतना कुछ भी टफ नहीं होगा। अगर फर्स्ट वीडियो आपको समझ आ गई तो एक्चुअली सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स मीनिंग ही समझ आ गया पहले 10 मिनट में, तो आपके सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। SM लिपस्टेड कहता है लेस्टिमेसी इन्वॉल्व द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू इंजेंडर एंड मेंटेन द बिलीफ कि लेस्टिमेसी में एक ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को किसी लिमिट में लेकर, इंजेंडर होता है किसी लिमिट में लेकर, तो किसी चीज़ को लोगों का बिलीफ ले सके। दैट द एग्जिस्टिंग पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस फॉर द सोसाइटी, कि जो भी पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए काम किया है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। ऐसे जीन ब्लॉन्डल कहता है लेस्टिमेसी कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द पॉपुलेशन एक्सेप्ट द नेचुरली, ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू विच इट्स बिलोंग्स। जैसे 370 आर्टिकल्स, जहाँ पर वही एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। द ब्रॉडर द एरिया ऑफ द एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंट द मोर लेस्टिमेस इज द ऑर्गेनाइजेशन। आप दो जो डेफिनेशंस भी कर सकते हो। कंक्लूजन क्या निकलता है कि आफ्टर रीडिंग द अबव रिटन डेफिनेशन वी कैन से दैट लेस्टिमेस इज सच एन एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। सभी लोगों में मैक्सिमम जो कैसे कह लो कि थर्ड जो पार्टी है 1/3 लोग जो है उसे अप्रूवल करते हैं, गिवन टू द पोलिटिकल सिस्टम बाय द पीपल दैट इज बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ द पीपल। इन द एंड आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है। इन ब्रीफ वी कैन से दैट द सोर्सेस ऑफ लेस्टिमेसी इज द वॉलंटियर एक्सेप्टेंस एंड द अप्रूवल ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स, वैल्यूज, नॉट बेस्ड ऑन द फेयर। लोगों का विश्वास होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है, कि ये हमारे लिए सही है। ये नहीं कि वो डर के कारण, किसी के पुलिस के या फौज के डर के कारण उस कानून को फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल चीज़ सही है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ सेड लेस्टिमेस पावर इज़ अथॉरिटी। यही कारण है कि लोग कहते हैं, या लॉजिक भी है, कि अगर आपको लेस्टिमेट पावर सही तरह यूज़ करनी आ गई ना तो नेचुरली आप अथॉरिटी को प्राप्त कर सकते हो। लेस्टिमेट पावर और अथॉरिटी में यही कह लो कि थोड़ा बहुत अंतर है कि लेस्टिमेसी तो थोड़ी बहुत फोर्स कई बार यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन अथॉरिटी ये है कि हाँ भी मैंने जो भी काम कहा है तो वो लोग 100% मानेंगे कि नहीं ये जो भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए ही काम कर रहा है। एंड लेस्टिमेसी इज अ क्वालिटी विच चेंज द पावर इनटू द अथॉरिटी। इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेस्टिमेसी, फर्स्ट है लेस्टिमेसी हैज़ द क्वालिटी टू क्रिएट फेथ। ये बार बार चीज़ें आ रही है ना, कि लेस्टिमेसी जो है एक फेथ के द्वारा ही पैदा होती है। लेस्टिमेसी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ए सिस्टम डिपेंड ऑन द आइडिया दैट हाउ मच फेथ द पीपल हैव इन इट, कि कितने लोग इस चीज़ को में फेथ में करते हैं। जैसे मोदी ने कोई कानून बनाया, GST कानून बनाया, 3 तलाक जो है वो बनाया, 370 जो आर्टिकल्स वो बंद कराई, तो कितने लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन द आइडिया दैट हाउ मच फेथ इन द पीपल हैव इन इट। लेस्टिमेसी हैज़ ए क्वालिटी टू क्रिएट फेथ। इन द एंड ये भी कह सकते हैं, लिपस्टेड जैसे कहते हैं, एज ए कैपेसिटी टू इंजेंडर एंड मेंटेन द बिलीव दैट द एग्जिस्टिंग पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, लेस्टिमेसी मिनिमाइज द यूज ऑफ फोर्स। जिसके पास लेस्टिमेसी आ जाती है बहुत कम फोर्स यूज़ करता है। पुलिस, फौज या कुछ भी सज़ा देनी, ज़बरदस्ती जेलों में बंद करना, ये चीज़ें बहुत मिनिमाइज यूज़ करता है लेकिन बहुत कम, ओनली 10%।
We can't say that legitimacy completely finishes use of force, but it is a minimize. हम ये नहीं कह सकते कि वो फोर्स यूज़ नहीं करता, लेकिन बहुत कम करता है, मिनिमाइज करता है. एंड क्रिएट द फीलिंग ऑफ फेथ, लोगों में फेथ क्रिएट करता है. वैन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक और रीजन, जब लोग ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं ये जो GST बनाया था, आर्टिकल 370 बंद किया था, 3 तलाक बंद किया था, वो हमारे देश की भलाई के लिए ही है, जब रीज़न और लॉजिक लगाते हैं. The people accept that the legitimacy of the political system, then such a political system need not to make use of force to remain in power. This way the quality of legitimacy minimize the use of force. Third point है legitimacy changes power into authority. अगर जो है मान लो जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल रह गई, ठीक है, अब फिर इलेक्शंस होने वाली है, अगर वो तीसरी बार भी जीत गया तो नेचुरली है वो उसकी लेजिटिमेसी अथॉरिटी में चेंज हो जाएगी. इट मीन्स जो भी फिर नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है तो वो फिर सभी लोगों को पसंद है, फॉर दिस रीज़न तो वो दोबारा इलेक्टेड करेगी ना, ठीक है ना. तो फिर वो एक तरफा अथॉरिटी के रूप में हो जाएगा, उसे जो मिनिमाइज पावर यूज़ कर रहा था वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेजिटिमेसी है एन एबिलिटी टू चेंज पावर इनटू द अथॉरिटी, whereas only power is not authority. Where power attains the legitimacy, it becomes the authority. When power gains the quality of legitimacy, fear vanish and belief organize. मतलब जो जब when power gains the quality of जब quality of legitimacy क्रिएट हो जाती है, fear खत्म हो जाता है, तो लोगों का belief बढ़ जाता है. इन द एंड ये भी कह सकते हैं legitimacy power is the authority and legitimacy is the quality which change the power into the authority. Next है legitimacy determine the effectiveness of the any political system. ठीक है, this effectiveness of political system depend on its legitimacy. The type of the government may be any, if it is legitimate it will be more effective. ये चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ी थी. कहता है कि जरूरी नहीं होता कि ये डिपेंड करता है कि पोलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट हो, ठीक है, जहाँ मोनार्ची हो सकता है वो अरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, लेकिन ये है कि लोगों का उसमें बिलीफ हो कि ये काम सही कर रहा है. जैसे हिटलर है, हिटलर को लोगों ने खुद ही एक तरफा वैसे तो वो आम एक आर्मी का बंदा था, ठीक है ना, लेकिन लोगों ने उसमें इतना बिलीव किया तो वो सारा देश ही उसकी तरफ मुड़ गया, जो कहता था वो लोग उसको मानते थे, इतना हिप्नोटाइज कर देता था, ठीक है ना. तो वह है तो डिक्टेटर था ना वो. तो यही बात यहाँ आ रही है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स लेजिटिमेसी. द टाइप ऑफ गवर्नमेंट मे बी एनी, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है. इफ इट इज़ लेजिटिमेटी, अगर वो सरकार सही तरह चला रहा है, लोगों का विश्वास जीत रहा है, इट विल बी मोर इफेक्टिव, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. दैट्स वाई इवन द डिक्टेटर, जैसे हिटलर था, ट्राई टू गेट क्वालिटी ऑफ फुल लेजिटिमेसी. लिप्सिट भी कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम डिपेंड अपॉन इट्स लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल वर्किंग. नेक्स्ट है एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस इज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी. इस पॉइंट्स का ये मतलब है कि मैक्सिमम लोग उसे एक्सेप्ट करते हों, जिससे 100 में 75% लोग उस चीज़ को मानते हों कि ये जो लीडर है, या ये पार्टी है, या ये इंस्टीट्यूशन है, या ये कानून बिल्कुल सही है, ठीक है. कहते हैं लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मोर एंड मोर पीपल ऑफ द सोसाइटी एग्री विद द सिस्टम. जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो 543 लोकसभा की जो है सीट्स है, ठीक है, तो उसमें 543 में उसने देख लो 303 सीटें प्राप्त कर ली, और बाकी जो थोड़ी बहुत रहती थी वो भी उनको कोलिशंस पार्टी में ले लिया. तो इट मीन्स मैक्सिमम जो सीट्स थी उसके पास आ गई ना. मोर पीपल ऑफ द सोसाइटी एग्री विद द सिस्टम एंड दे एक्सेप्ट इट. इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस, देयर इज नॉट लेजिटिमेसी. But we must remember that the acceptance and agreement should not be because of any fear, rather it should be based on the rationality of the people. लोगों के fear के depend पर ना हो, लोगों ने rationality के तौर पर उसे elect किया हो. Legitimacy depends on the general social acceptance. General social acceptance.
Legitimacy cannot be there if a law people of the society accept a system. It depends on a general social acceptance. The basis of the general social acceptance is the people's belief or values and not only the outward sphere. के लोगों का जनरल सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए. जैसे मैं सीट बेल्ट की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में, तो सीट बेल्ट, हेलमेट डालना, सीट बेल्ट लगाना, तो ये सोशल एक्सेप्टेंस है ना, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो चाहे इसलिए कानून बनाए तो हम फॉलो करते हैं. इन केस बाय द वे मैं बाइक में जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैंने हेलमेट नहीं डाला, तो मैंने क्रॉस किया चौक को, तो वो फाइन लगेगा, तो मैं उस चीज़ को मानूंगी कि मेरा ही कसूर है, ठीक है, उसका मैं विरोध नहीं करूँगी. It's depend on the general social acceptance. The basis of the general social acceptance is the people's belief or values and not any outward fears. Next है legitimacy is closely linked with the values and beliefs of the people. Usually it happens that a system which is very close to people's belief and values is shown acceptance by them and get legitimacy. जैसे राम मंदिर बना, जैसे 3 तलाक था, जैसे 3 तलाक था, तो मैक्सिमम मुस्लिम लेडीज़ ने ही सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला था कि 3 तलाक सिस्टम जो है ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना. अगर जब तक लेडीज़ नहीं कहती तब तक वो तलाक हमसे जो शोहर है नहीं ले सकते. नहीं तो मुसलमान में होता है 1 शादी कर, 2 कर, 3 कर, ठीक है ना. तो वो उन्होंने ही केस डाला था, तो वो इट मीन्स फिर तभी तो एक्सेप्टेंस हुआ ना कि लोगों की बिलीव्स थी, वैल्यूज थे. चाहे थोड़े बहुत जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने केस डाला, फॉर दिस रीजन ये चीज़ें एक्सेप्ट हुई. कहता पीपल्स ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज इज सून एक्सेप्टेड बाय दैम एंड गेट्स लेजिटिमेसी. लास्ट पॉइंट, legitimacy of the institution depend upon their rational utility. The legitimacy of the constitution does not depend just on the composition or theoretical basis. ये नहीं कि वो घिसे बिटे जो कह लो थ्योरी थी कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रिंसिपल था. जैसे कई बार हमारे कहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था पहले उसमें ऐसे समाजवादी वर्ड था, सोशलिस्ट वर्ड था, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलपीजी की नीति आ चुकी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, तो वो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रह देती. तो वो कई कहते हैं कि उसे तो प्रस्तावना में, संविधान में जो वर्ड्स है वो कट ही कर देना चाहिए, ठीक है. तो कहते हैं लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट डिपेंड जस्ट ऑन द कॉम्पोजिशन और थियोरेटिकल बेसिस, rather it also depend upon the rational utility, meaning by the an institution must be useful also. को जो भी इंस्टीट्यूशन बनी है, जो भी लॉ बन रहा है आज के समय के दौरान, ठीक है, वो यूज़फुल है भी कि नहीं. ये नहीं कि वो 70 साल से पहले का बना हुआ, तो वो अभी भी 70 साल से वो सारा कुछ चेंज हो चुका है, तो आप वही घिसे पिटे कानून वगैरह जो इसके समय कोई भी उसका लॉजिक नहीं निकल रहा, वो हमारी तरक्की में एक रुकावट बनकर आ रहा है, तो वो चीज़ें को लागू करते जाओगे, नहीं वो चीज़ नहीं पॉसिबल नहीं हो सकती. Meaning by an institution must be useful also. In case the people accept the utility of an institution because of fear or some greed, then such an institution can never acquire the quality of a legitimacy. The utility of the institution must pass the test of the rationality. Conclusion. After the reading the above, given the characteristics of the legitimacy, we come to the conclusion that every political system must have the quality of the legitimacy because legitimacy has the quality to create the faith and the legitimacy changes the power into the authority. People's acceptance and agreement are the basis of the legitimacy and they are the closely related to the values and beliefs of the people. The political system having the quality of the legitimacy is more stable. In the end मैं फिर कहना चाहूँगी बेटा, कंक्लूजन ये नहीं होता है कि आप वैसे 1-2 लाइनें लिख लो. कंक्लूजन का मतलब होता है कि जितने भी आपने मीनिंग या पॉइंट्स लिखे हैं ना, उस पॉइंट्स को ही आपने अपनी वर्डिंग में इंक्लूड करके, ठीक है, लिखना होता है. क्योंकि कंक्लूजन के भी 2-3 पॉइंट्स होते हैं. मीनिंग के स्टार्टिंग के हो गए, जो भी आप लिख रहे हो डेफिनेशन के पॉइंट नंबर होंगे, जो आपके पॉइंट्स एक्सप्लेन कैसे किया उसमें लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है. फिर नंबर आते. कई कहते थे कि मैडम हमने बहुत कुछ लिखा लेकिन हमारे नंबर नहीं आए. तो अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 20 से 18-17 नंबर भी आ सकते हैं. मेरी क्लासेस में बच्चे मैक्सिमम 90-85 तक नंबर लेते हैं, चाहे उनका क्वेश्चन छूट भी जाता है,
जहाँ कुछ पॉइंट्स वगैरह मिक्सअप भी हो जाते हैं, फिर भी वो 80 से अबव नंबर लेते हैं। रीज़न यही है कि वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे काइंड्स ऑफ लेस्टिमेसी। थैंक्स बेटा।